नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ जियोमेट्री का अगला पार्ट लेकर। पिछले अध्याय में अपने पॉइंट, लाइन और प्लेन और कुछ एंगल्स के बारे में बात करी थी, जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, बृहद कोण यानी सरल कोण, ऋजुरेखीय कोण। तो उसके आगे कोणों के बारे में कुछ और बातें, कुछ और कोण इस अध्याय में लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहली बात तो आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट कोण से ही रिलेटेड कुछ पार्ट है आगे। नेक्स्ट है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं जिनको। आसन कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी ऐसे दो कोण एक साथ बन रहे हों जिनका शीर्ष और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। यहां देखिए, यहां पर दो एंगल बन रहे हैं COB और BOA। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, यानी आसन कोण है। क्यों आसन कोण है? क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट एक तो O है, शीर्ष जो है इन कोणों का वो है O, वो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और दूसरा ये वाली जो लाइन है, रेखा है OB, ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है। कैसे? देखिए, अगर अपने इनके नाम लिखते हैं, यहां मैंने लिखे AOB, एक एंगल बन गया आपका AOB। दूसरा एंगल B से स्टार्ट करेंगे, BOC। तो यहां पर देखिए OB और इसमें भी BO या OB दोनों में आ रहा है। तो इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट है O और एक कॉमन लाइन है OB। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, आसन कोण की अन्य दो भुजाएं, याद रखें, आसन कोण की अन्य दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती हैं। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाली OB, इसके इस तरफ OC है और दूसरी तरफ क्या है, OA है। यानी आसन कोण की जो उभयनिष्ठ भुजा होगी वो बीच में आएगी और दोनों दूसरी भुजाएं, यानी एक कोण को बनाने के लिए दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो एक दोनों की जो दो कोण बन रहे हैं उनकी भुजाएं जो हैं वो दोनों इस लाइन के, उभयनिष्ठ लाइन के विपरीत साइडों में होंगी, यानी एक उसकी ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला संपूर्ण कोण, संपूरक कोण। नेक्स्ट है आपका संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक और पूरक दो वर्ड आते हैं। पहले मैं संपूरक की बात करता हूं। संपूरक कोण में दो कोण ऐसे होंगे जिनका सम क्या होगा, 180 होगा, जिनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वो दोनों क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर मैंने दो एंगल लिखे हैं, BOC, पहला एंगल ये रहा, दूसरा है COA, ये वाला। तो इन दोनों को अगर अपने जोड़ दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है AB, यहां से लेके यहां तक, यानी पूरा एंगल जो बन रहा है AOB बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का योग क्या होगा, BOC प्लस COA, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ठीक है। BOC COA का संपूरक है और AOC यानी COA इसका संपूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। इसमें भी एक नोट करने वाली बात है, ऐसे आसन कोण। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर है, नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आसन कोण जिनके कोणों के माप 180 डिग्री हों। आसन कोण कौन से होते हैं? जिनका एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो दोनों क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। लेकिन अब वो आसन कोण जिनका योग क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, यानी वो दोनों क्या हो, संपूरक कोण हो, उन्हें क्या कहते हैं, आसन संपूरक कोण। नोट करने वाली बात है, ऐसे दो कोण, आसन कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उन दोनों को क्या कहते हैं, आसन संपूरक कोण। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये संपूरक था, ये पूरक है, ठीक है। ये संपूर्ण था, ये पूरक है। संपूर्ण को मैं नोट करता हूं 180 से और पूरक को करता हूं उसका आधा 90 से। तो ऐसे दो कोण जिनका माप का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री, यानी दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। यहां पर देखेंगे अपने AOB, एक एंगल ये है आपका
दूसरा है BOC ये वाला, इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं पूरक कोण। मैं आगे तो मैंने अभी आपको 3 एंगल बताए हैं, आसन कोण, देखो संपूरक के नाम से ही थोड़ा सा अपने इन तीनों में पूरा आइडिया होगा। योग 90 डिग्री हो, संपूरक का योग यानी 180 डिग्री हो और आसन कोण ऐसे आसन कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जिनसे शीर्ष जब एक भुजा उभयनिष्ठ हो वो दोनों क्या कहलाते हैं आसन कोण। यहाँ पर दो रेखाएं हैं, तो नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं इसके अंदर AB और CD, ये दो रेखाएं हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों पॉइंट O पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण यानी अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहां देखेंगे अपने एक लाइन है AB और दूसरी है CD, ये पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहला एंगल मैं बना रहा हूं, यहां से A से स्टार्ट कर रहा हूं, AOD, ठीक है AOD, ये एंगल ये बना आपका 1 नंबर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखिए BOC, ये आपका एंगल बना 2 नंबर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशाओं में है, यानी एक नीचे की तरफ है इस शीर्ष के और एक ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी तरह से अपने यहां देखते हैं BOD, ये आपका 3 नंबर कोण, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में AOC, ये वाला कोण नंबर 4। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं विपरीत दिशाओं में बने हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म में कोणों की भुजाएं परस्पर विपरीत किरणें होती हैं। ये देखिए ये आपका एंगल है 1 नंबर AOD, इसका अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख एंगल है आपका 2 नंबर। तो इसकी ये वाली डायरेक्शन रेखा जो है इसके विपरीत दिशा में ये जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ये किरण है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली किरण है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मुख्य बिंदु था शीर्षाभिमुख। नेक्स्ट है दोस्तों एंगल में ही आगे एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण। कोई भी एक पॉइंट है उस पर कितनी भी रेखाएं निकल सकती हैं, तो अपने यहाँ कुछ विभिन्न सरल रेखाएं लेके चलते हैं। ये आपका पॉइंट है O, इस O पॉइंट से OA, OB, OC, OD, OE, OF अनंत रेखाएं निकल सकती हैं। मैं यहाँ पर 6 रेखाएं लेके चल रहा हूं, तो इनके द्वारा बनने वाले विभिन्न कोण हैं। देखिए कोण नंबर 1 बन रहा है यहाँ से, कोण नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये सारे जो कोण हैं एक पॉइंट पर हैं। अगर अपने परिक्रमण करें इसका पूरा तो ये 360 डिग्री होता है, यानी एक चक्कर, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो इन सभी कोणों का योग कितना आएगा 360 डिग्री, अगर अपने इनको ऐड करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आता है कोणों का रैखिक युग्म, ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें देखिए मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। पहला AOB और BOC एंगल है, इसके अंदर 2 AOB और BOC। दूसरा है AOC और COB या BOC, इसके अंदर भी ऐसे ही है AOC और BOC, ठीक है। तो इसमें अपने देखते हैं कि चित्र नंबर 2 जो है, पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे जो एंगल बने हुए हैं इसके अंदर ये क्या है आसन कोण है। क्या है ये आसन कोण है। सबसे पहली बात तो ये आती है इसके अंदर। अब अपने बात कर रहे हैं कोणों का रैखिक युग्म, युग्म जरूर बन रहा है, ये आसन कोण है ये। इसके अंदर एक नॉर्मल सी बात और आ रही है, चित्र 2 में अंकित कोण युग्म ऐसे हैं जिनकी माप का योग किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है 180 डिग्री। ये देखिए ये
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल यानी यहां पर O पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, 180 के बराबर है। ऐसे कोण युग्म को रैखिक कोण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रैखिक कोण युग्म कहते हैं। दूसरी बात, एक रैखिक कोण युग्म में कोण संपूरक होते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, संपूरक कोण जिनका ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको रैखिक कोण युग्म बनाना है तो उसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि उन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो क्या होगा? एक संपूरक होगा, यानी 180 होगा, तो वो रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है? यहां पर मेरे पास दो रेखाएं हैं AB और CD, इनको एक तीसरी रेखा EF ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु AB पर बनता है O और CD पर बनता है O डैश। तो इससे देखिए कोण बन रहे हैं यहां पर CD पर 1 2 3 4, ये मैंने कोणों को नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर AB पर 5 6 7 और 8। तो इन कोणों को स्पेशल कोणों के तरह देखते हैं, इनको स्पेशल नेम दिया गया है, तो अपने वो देखते हैं कैसे कैसे दिया गया है। सबसे पहले आते हैं संगत कोण। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। एक ही तरफ, ये दो रेखाएं हैं AB और CD, इनको तीसरी रेखा EF यानी तिर्यक रेखा के रूप में इसने इनको प्रतिच्छेद किया है। तो यहां पर बने कोण देखिए, इन दोनों रेखाओं को ये तीसरी रेखा EF प्रतिच्छेद कर रही है। तो EF के राइट हैंड साइड में देखिए, पहले दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर बने हुए कोण 1 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये संगत कोण है। इसी तरह से लाइन के नीचे वाले 2 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। फिर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। लाइन AB और CD के नीचे की तरफ कोण 3 व 7, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। मैं यहाँ पर दो रेखाएं लेके चल रहा हूं AB और CD, उनको तीसरी रेखा जिसको तिर्यक रेखा माना गया उसने प्रतिच्छेद किया है बिंदु O व O डैश पर। तो प्रतिच्छेद रेखा के कारण यहाँ पर बने हुए एंगल हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है संगत कोण। संगत कोण वो कोण होते हैं जो रेखा को काटने पर एक ही तरफ बनते हैं। सबसे पहले देखिए, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद किया है, कट किया है EF ने, तो इन दोनों लाइनों के ऊपर की ओर बने हुए 1 नंबर और 5 नंबर ये आपस में संगत कोण है, और 4 नंबर और 8 नंबर ये आपस में संगत कोण है। इसी तरह से नीचे 2 और 6, 3 और 7 ये क्या है? संगत कोण है। ये आपका 1 नंबर पॉइंट था इसके अंदर संगत कोण वाला। 2 नंबर अपने बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, देखिए इसमें बात करते हैं अपने, इसमें Z बनना चाहिए इस तरह से। देखिए अल्फाबेट Z बनेगा। ये आपकी वो दो रेखाएं हैं AB और CD, और ये आपकी तीसरी रेखा तिर्यक रेखा EF है, ठीक है, ये आपकी CD है और ये आपकी AB रेखा है। तो यहां पर जो Z बन रहा है, Z के अंदर वाले पॉइंट ये वाले, ठीक है, Z को आप उल्टा भी बना के देख लो इस तरह से, तो भी ये वाले अंदर वाले पॉइंट, तो ये आपके क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। यहां देखिए मैं स्टार्ट करता हूं C O डैश O और B, तो एंगल 3 और 5 ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है।
और इसी तरह से अगर मैं जेड को उल्टा बना दूं इस तरह से डी ओ डैश ओ और ए, तो ये वाला आपका एंगल 2 और एंगल 8, ये भी दोनों क्या है, एकांतर कोण है। जेड बनाना है आपको, एकांतर कोण के लिए क्या बनाना है, जेड। जेड उल्टा और सीधा दोनों तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये जो जेड का ये वाला पोर्शन होता है, यहां पर जो एंगल बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आपके पास आता है बहिष्कोण। बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर की ओर बनने वाले कोण। तो बाहर की ओर बनने वाले कोण देखिए, ये दोनों बाहर हैं लाइन के ऊपर, ये दोनों बाहर हैं लाइन के नीचे। तो एंगल 6 व 7 और 1 व 4 ये दोनों क्या हैं, बहिष्कोण हैं, बाहर की ओर बने हुए हैं। इसके बाद 4 नंबर पे आपके पास आता है अंतः कोण, यानी इंटीरियर एंगल। ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं, एक ही ओर बनते हैं। अब देखिए एक ही ओर बनने वाले कोण, ये तिर्यक रेखा है आपकी ई एफ के एक ही ओर, यानी राइट हैंड साइड में देखिए कोण नंबर 2 और 5 बन रहे हैं, ये आपके क्या है, इंटीरियर। ठीक है, इसी तरह से 3 और 8 ये वाला, ये भी दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी अंतः कोण है। ये रेखाएं थी, 2 रेखाओं को तीसरी रेखा ने तिर्यक रेखा के रूप में इसको इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है। अब अगर ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, समांतर रेखाएं हों, तो तीसरी रेखा ई एफ उसको क्या करती है, तिर्यक रूप में प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं उसमें, मतलब अगर ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से थे आपके, ऐसे कोण जो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। लाइन के ऊपर वाले दोनों कोण, ये वाले 4 और 5, 5 और 8, यानी 1 और 5 संगत हैं, 4 और 8 संगत हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे वाले कोण 2 और 6, 3 और 7 ये संगत हैं। ये कैसे बराबर होंगे, 1 और 5 बराबर होंगे। कैसे होंगे, अगर ये कब होंगे, जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसी तरह से एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो जेड के रूप में बनते हैं, जेड सीधा भी हो उल्टा भी हो। यहां देखिए जेड बना रहा हूं मैं, तो 3 और 5, उल्टे जेड में 2 और 8, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण कब होंगे, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। उसके बाद अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक यानी 180 डिग्री। ठीक है, कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।